तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तमांगमी होता है वो कहता है कि मैं हूँ तमांगमी नंबर 3, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो देन गोकू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। देन उनकी फाइट स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो तमांगमी होता है वो अपनी कह सकते हैं जो हथौड़ा होता है उससे उसके ऊपर वार करता है, बट जो हमारा गोकू होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। देन वो फिर से उसके ऊपर वार करता है, बट अब क्या है, गोकू अपनी फुल स्पीड का यूज करता है एंड एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देता है। एट द एंड गोकू अपना पहला हमला करता है, बट उसके हमले से तमंग बड़े आराम से बच जाता है। ऐसे लगता है कि उसके लिए गोकू का हमला कुछ भी नहीं है। देन हम देखते हैं कि गोकू अपनी जो कह सकते हैं जो स्टिक होती है रेड वाली, उसको कहता है उसकी स्पीड बढ़ाता है, उस मतलब उसकी लंबाई बढ़ाता है ताकि वो जाके तमांगमी को लगे। बट जो तमांगमी होता है वो झटके से अपना सर हटा लेता है एंड अपने हथौड़े को एकदम उसके पीछे पास फेंकता है एंड उससे हम देखते हैं कि जो गोकू सामा है उसको पीछे जाना पड़ जाता है। बट गोकू हार नहीं मानता एंड पीछे से आके उसके ऊपर पहला हमला करता है जिसमें वो सक्सीड रहता है एंड उसका पहला हमला आखिरकार तमांगमी को लग जाता है। बट ये हमला उसके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि चोट के बराबर, छोटी सी खरोच के बराबर। एंड उसका ये पहला हमला उसके पैरों पे लगता है जिससे हम देखते हैं कमाल की लाइट आती है। देन जो तमांगमी होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है गोकू को मारने के लिए। बट जो गोकू होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया होती है, वो उसके हाथों के हमले से बड़े पास से ही जाके बचता है एकदम। एंड हम देखते हैं कि गोकू अपनी स्टिक का यूज करके उसके ऊपर हमला करता रहता है, बट गोकू का कोई भी हमला उसके ऊपर काम नहीं करता है। वो जो तमांगमी होता है वो अपने हथौड़े का पूरा यूज करता है उसको मारने के लिए एंड उसकी ताकत को देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है कहती है वाह ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, गोकू आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। एंड देन हम देखते हैं कि वो कहती है कि ये तो जीनियस है, इसे पहले से ही पता है कि इस वर्ल्ड की हवा कितनी ज्यादा खराब है फिर भी ये यहाँ पे आया है। एंड हम देखते हैं कि जो गोकू है ये अपनी स्टिक से उसके हथौड़े को रोक रहा होता है, बट उसे थोड़ी बहुत मुसीबत का झेलना पड़ रही होती है। देन हम देखते हैं कि जो गोकू है वो उड़ के एक दरार में चला जाता है पहाड़ों के, बट तमांगमी अपने हथौड़े का यूज करता है उसके ऊपर फेंकता है जिसके बाद वो उस हथौड़े पे अपना पूरा प्रेशर लगाता है। ये देखकर कि गोकू उसके हमले को नहीं रोक पाएगा, गोकू अपनी पूरी ताकत का यूज करता है एंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जिससे वहां पे पूरी तरफ लाइट जलने लगती है। एंड देन हम देखते हैं कि गोकू अपनी असली फॉर्म में होता है एंड जैसे ही तमांगमी का हथौड़ा पीछे से आता है उसके ऊपर वार करने के लिए, वो उसके हथौड़े को बीच से काट के पीछे फेंक देता है। इसके बाद गोकू फेयर फाइट के लिए अपनी स्टिक को भी पीछे रख देता है एंड कहता है कि चलो अब करते हैं हम असली मुकाबला। एंड देन हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों आपस के एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं आपस में एंड देन लड़ाई स्टार्ट होती है। जो तवांगमी सामा है वो उड़ के आता है अपने हाथों से उसके ऊपर वार करने के लिए, बट जो गोकू होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है इस फॉर्म के साथ कि वो उसके हाथ को बड़े आराम से रोक लेता है अपने एक ही हाथ से। एंड हम देखते हैं कि जो गोकू सामा होता है वो अपने हाथों से उस एक कह सकते हैं एक लेजर से फायर करता है जो कि तमांगमी सामा के हाथ पे लगती है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोकू होती है उस गोकू होता है उसका स्पीड लगभग 2 गुना 3 गुना हो चुका होता है एंड कमाल की फाइट कर रहा होता है। इस फाइट में हम देखते हैं कि जो गोकू होता है अपनी मैजिक का यूज करता रहता है, कुछ मैजिक बॉल्स फेंकता है जिससे तमांगमी सामा को कुछ चोटें लगती है। इसके बाद तमांगमी सामा भी गुस्से में आ जाता है एंड वो अपने हाथों से एक बड़े बड़े कह सकते हैं विस्फोटक फेंकने लगता है एंड जो गोकू होता है वो उससे बचने की पूरी कोशिश करता है एंड बच भी जाता है। एट द एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू तमांगमी सामा के पास आता है, जो तमांगमी होता है वो अपने हाथों से धरती के अंदर ब्लास्ट करता है बहुत बड़ा, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, बट गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड गोकू कहता है अब मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। एंड वो एक बहुत ही खतरनाक लाइट नीले कलर की अपने हाथों से निकालता है एंड वहीं दूसरी तरफ जो तमांगमी सामा होता है वो भी अपनी सबसे खतरनाक ब्लास्ट करता है एंड दोनों के दोनों की स्पेल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बट जो हमारा गोकू है उसका स्पेल उसकी स्पेल को काट देता है तमांगमी के एंड सीधा जाके तमांगमी को लगता है। बट तमांगमी भी काफी ज्यादा कमजोर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वो उसके स्पेल को रोकने की कोशिश करता है, बट उसका वो स्पेल उसको दूर तक ले जाता है घसीटते हुए। एट द एंड वो एक पहाड़ पे जाके चिपक जाता है एंड जो गोकू सामा आता है वो अपनी सारी ताकत का यूज कर देता है जिससे जो लाइट होती है उस कह सकते हो जो मैजिक होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड जो तमांगमी है वो उसे संभाल नहीं पाता है। एट द एंड वो उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। इस जैसे ही वो ऊपर की तरफ फेंकता है जो तमांगमी होता है उसकी हालत पहले से ही खराब होती है एंड गोकू अपनी कोहनी से उसके ऊपर पूरी तरीके से वार करता है
जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोकू से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहोगे? तो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, तुम्हारी पावर को। एंड हम तभी देखते हैं कि वो स्माइल करता है तमांगमी एंड गोकू जो है अपने असली फॉर्म में आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है वो कहती है कि इसने असली में कर दिखाया, इसने आखिरकार फाइट जीत ली। बट तभी तमांगनी समा को गोकू कहता है तो क्या मैं ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ? देन वो कहता है हाँ बिल्कुल, बट एक फाइनल फाइट जो कि रह चुकी है उसके बाद। देन हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आते हैं। देन वो पूछते हैं कि फाइनल फाइट, फिर आखिर ये सब क्या था जो पहले हुआ था? देन वो कहता है कि तुम देखो, वो एक कुछ कप्स लाता है अपने मैजिक से जो तमांगमी होता है एंड उन्हें रख देता है एंड अपने ड्रैगन बॉल को निकाल के उसे कप के अंदर डाल देता है एंड कहता है कि तुम्हें देखना है इसको क्लोजली एंड तुम्हें फाइंड करना है कि किस गिलास में ये ड्रैगन बॉल है। एंड वो जल्दी से स्टार्ट करता है सारे के सारे बॉलों को एक जगह से दूसरी जगह करना। तभी पेंजी कहती है बट फिर वो पहला वाला बैटल किस लिए था, अगर ये वाला बैटल फाइनल बैटल है तो? देन वो कहता है ये सब हम कुछ नहीं कह सकते, बट यही उसका आखिरी बैटल है। एंड वो अपने कप्स को घुमाने लगता है, धीरे धीरे करते वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ता है, इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ता है कोई नॉर्मल तो छोड़ो भाई, बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं देख सकता, बट गोकू की नजरों से क्या कोई बच सकता है? एंड होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसको लास्ट में कहता है घुमाने के बाद कि अब तुम बताओ ये कहाँ पर है बॉल। देन ये सुनकर जो पेंजी होती है वो पूछती है काई से कि क्या तुम्हें कुछ पता है? तो काई कहता है नहीं, मैं बस कुछ देर के लिए ही देख पाया था, बट अब मुझे नहीं पता कि वो बॉल आखिर कहाँ है। ये देखकर जो गोकू होता है वो कहता है कि जो बॉल है ये यहाँ तक है ही नहीं, तुमने बॉल पीछे की तरफ फेंक दी थी जब तुमने स्टार्ट किया था ये सब करना। देन तुमने उस बॉल को पीछे की तरफ फेंक दिया और मैंने ये साफ देखा था। देन जो तमांगमी होता है कहता है तुम बिल्कुल सही हो और ये तुम ले सकते हो, तुम आखिरकार जीते। एंड वो उसे ड्रैगन बॉल दे देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो तमांगमी उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ एक फेयर फाइट की, तो थैंक यू। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि तुम केयरफुल रहना गोकू, एंड साथ में बाकी 2 ड्रैगन बॉल के लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बॉल उसको मिल जाती है एंड बाकी सभी के सभी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जो पेंजी होती है कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने आखिरकार उस तमांगमी को हरा दिया, बट पता नहीं कैसे, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। देन हम तभी देखते हैं कि पीछे ग्लैडियो किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमने थर्ड डिमन बॉल से वो ड्रैगन बॉल ले ली है एंड अब हम जाने वाले हैं अगले के लिए। देन हम तभी देखते हैं कि वो कहता है कि जो उसके फोन पे होती है वो कहती है कि तुमने जो भी कुछ कहा इससे तो मुझे लगता है कि जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा आराम से हो रही हैं। देन हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं होती, वो होती है आरिशु सामा, जो कि काई सामा की बहन होती है। एंड वो कहती है कि मुझे अब अपने मेन प्लान पे जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल लेकर वहां से जाने लगते हैं एंड जो तमांगमी होता है वो भी उनको नीचे से बाय करता है। एंड पेंजी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और साथ में मैजिक का भी यूज कर सकते हो। तो वो कहता है मैजिक, तो वो बताती है कि वही जो तुमने ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने हैंड से निकाली थी, अपने हाथों से। देन वो कहता है हाँ। देन वो खाना खाता है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेंजी पूछती है कि अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, तो बताता है कि अब हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड जाना है, अब वर्म सामा से लड़ने के लिए, ड्रैगन बॉल लेने के लिए। देन हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमें जो है वो छुप कर जाना होगा, क्योंकि अब ये र्यूमर सब जगह फैल जाएगा कि किसी ने ड्रैगन बॉल को हराया है एंड ड्रैगन बॉल जीता है एंड वो कोई और नहीं, एक लंबे बालों वाला एक रेड छड़ी वाला लड़का है, तो इससे हमें खतरा हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि अगले डीमन वर्ल्ड में, सेकंड डीमन वर्ल्ड में, जो दाबुरा होता है वो देख रहा होता है कि आरुसु आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। एंड वो कहता है कि आरुसु जरूर इस मैजिन बू के बारे में पहले से ही जानती है। एंड वो कहता है कि इसे तो जो पहले वाले डीमन सुप्रीम थे डाबूरा, उन्होंने इसे निकाल दिया था, फिर ये आखिर यहाँ पे कैसे आई। देन हम देखते हैं कि जो आरसू होती है वो एक जगह पे होती है अपने घर के पास एंड वो वहां से एक घर में जाती है, एक दूसरे घर में, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा घर होता है। एंड जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचती है वहां पे एक कह सकते हैं विच होती है, चुड़ैल, जो कि कुछ बना रही होती है एक मटके में, जो कि आपने कहानी में भी देखा होगा। तो सिंपली उससे कहती है कि क्या जो फ्रेगमेंट है मैजिक ब्लू का वो तैयार हो चुका है, तो कहती है कि हाँ बस तैयारी होने वाला है। एंड वो कहती है कि हमें इसमें कुछ इंसेंस भी डालना होगा ताकि ये अच्छा बने। एंड उसके बाद कहती है अच्छा। देन वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं एंड वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ही वो हो जिसने मैजिक ब्लू को क्रिएट किया है। देन वो कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, ये मैं नहीं हूँ, वो एक विजर्ड है बीबीडी जिसने उस मैजिक को क्रिएट किया था, उस बुक को। तो कहती है कि मैं सब जानती हूँ, वो कोई और नहीं, वो तुम ही थे, क्योंकि कोई और इसे नहीं बना सकता। तो वो कहती है मैंने तो इस बीबीडी को कभी सुना भी नहीं है, उसके पास तो इतनी अच्छी एबिलिटी है भी नहीं। देन वो कहती है कि मैं इस मैजिक की व्यू को मैंने बना तो दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट
कि वो कहती है जो आरसू होती है वो कहती है कि मैं जब इसको बनवा दूंगी इस मैजिक व्यू को, उसके बाद जो भी लोग मेरे फेस में मतलब मेरे रेस में थे मुझसे आगे निकलने के लिए वो सब पीछे रह जाएंगे और मैं जो हूँ सबसे आगे निकल जाऊंगी और कुछ तो मारे भी जाएंगे मेरे हिसाब से। एंड देन वो कहती है कि कुछ और बताओ जो तुम बना रही हो। देन वो कहती है कि जो मैं ये बना रही हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, देखने में नहीं बट हाँ ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, बट ये रैम पेज पे नहीं जाएगा एंड थोड़ा पागल भी होगा, इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर आरसू कहती है कि मैं इतनी बड़ी साइंटिस्ट हूँ बट मैं भी किसी मैजिन को नहीं बना सकती, तुम कमाल की हो। एंड वो कहती है कि तुम्हें इसे बनाने के लिए इसमें थोड़ा सलाइवा भी मिलाना होगा। देन वो अपना एक मैजिक उसमें डालती है जिससे उसमें एक बड़ा सा विस्फोट होता है। एंड वो कहती है जो विच होती है कि अगर मैंने इसे बना दिया तो तुम्हें मेरे को रिवॉर्ड भी देना होगा। तो वो कहती है बिल्कुल, अगर मैं सुप्रीम डीमन लॉर्ड बन जाओगी तो जरूर दूंगी। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देखने में नहीं लगता बट काफी ज्यादा पावरफुल है। देन वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे ये प्लान काम नहीं भी किया तो मेरे पास एक नया प्लान है ड्रैगन बॉल का। देन वो कहती है क्या तुम ड्रैगन बॉल को यूज करने का सोच रही हो? तो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो एक ड्रैगन बॉल ऑलरेडी हो चुका है। देन वो सुनकर अगला सीन हमें दिखाया जाता है हेविस का, जो कि अपने शिप में गोकू के दोस्तों को लेके जा रहा होता है। एंड तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ पे उसको बताया जाता है जो कदम होता है उसे बताता है कि हमने सुना है कि जो गोकू सामा है उसने तमांगमी को हरा दिया है एंड ड्रैगन बॉल ले लिया है, तो तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। एंड सबके सब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अब सीधा व्राप सामा के पास जाना है जहाँ पर वो तुम्हें मिलेंगे। एंड ये कहकर वो कहती है कि वो लोग एक ग्रैंड मेडी के प्लान से जा रहे हैं, तो तुम्हें वो कुछ ही दिनों में वहाँ पे पहुंच जाएंगे, तुम्हें जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। उससे पहले अगर तुम चाहो तो एक रात होटल में रुक सकते हो। एंड वो लोग कहते हैं कि क्या हम लोग एक होटल में जाने वाले हैं, तो क्या हम वहाँ पे वाइन पियेंगे? तो कहता है हाँ बिल्कुल, बट वो जो वाइन होगी उसका टेस्ट जो होगा वो एकदम मड की तरह होगा। तभी पीछे बैठा हुआ जो एक लड़का होता है जो कि पूछता है कि क्या उसने सच में ड्रैगन बॉल को निकाल लिया, क्या ये इतना आसान था? देन वो कहता है बिल्कुल, बट तभी वो पूछता है क्या सच में अर्थ पे भी कोई ड्रैगन बॉल है? बट वो कोई जवाब नहीं देता। ये सुनकर जो हैबिस होता है वो भी कोई जवाब नहीं देता। देन वो कहता है कि आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो हैबिस कहता है कि तुम एक कोई राजा तो नहीं हो बट बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बोलते हो, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। देन वो उससे कहता है अच्छा ठीक है, प्लीज बताओ जल्दी से। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड 8 है खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।